मुरलीकांत पेटकर का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव अपने शांत वातावरण और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता था। वो एक होशियार और एक्टिव बच्चे थे। बचपन से ही उनकी बुद्धिमानी और चपलता ने सबका ध्यान आकर्षित किया। मुरलीकांत हमेशा से अपने देश की सेवा करना चाहते थे। उनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने बहुत उत्साह के साथ इंडियन आर्मी ज्वाइन की। आर्मी में शामिल होते ही उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू कर दिया। उनकी हिम्मत बचपन से ही साफ दिखती थी। गांव के लोग उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाया करते थे। मुरलीकांत अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड थे। उन्होंने हर कार्य को पूरी मेहनत और लगन से किया। वो जल्दी ही आर्मी में ऊपर के पद पर पहुंच गए। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सबने उनकी बहादुरी और लगन को पहचाना। उन्हें कई बार उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। उनके सीनियर्स को उनमें उनके अंदर एक महान व्यक्ति की झलक दिखाई देती थी। उन्होंने मुरलीकांत को हमेशा प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शन दिया। मुरलीकांत ने कठोर प्रशिक्षण के दौरान भी कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें एक उत्कृष्ट सैनिक बना दिया। उनके परिवार ने भी हमेशा उनका साथ दिया। उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया और उनके सपनों को पूरा करने में मदद की। मुरलीकांत ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी का परिचय दिया। उनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। 1965 का साल मुरलीकांत की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। यह वह समय था जब उनके साहस और धैर्य की असली परीक्षा हुई। भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था। यह युद्ध दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक था। मुरलीकांत, जो कि एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे, सबसे आगे थे। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उनके साथियों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके हर कदम में देशभक्ति और समर्पण झलकता था। एक बहुत ही भयानक युद्ध के दौरान मुरलीकांत बहुत बुरी तरह घायल हो गए। गोलियों की बौछार में उन्होंने अपने साथियों को बचाने की कोशिश की। उनके पेट और कोहनी में गोली लगी। यह चोटें बहुत गंभीर थीं और उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से उनकी कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दर्द बहुत ज्यादा था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। लेकिन मुरलीकांत ने हार नहीं मानी। उनके साहस और धैर्य ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखा। उनकी बहादुरी और बलिदान को देश ने सराहा और उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुरलीकांत की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। लेकिन मुरलीकांत का हौसला नहीं टूटा। मुरलीकांत ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इस परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना और उसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने एक नया जुनून खोज लिया, तैराकी। तैराकी ने उन्हें एक नई दिशा दी, एक नया उद्देश्य दिया। स्विमिंग पूल उनके लिए एक ऐसी जगह बन गई जहां वो अपने दर्द को भूल जाते। एक ऐसी जगह जहां उन्हें शांति और सुकून मिलता। एक ऐसी जगह जहां उन्हें उम्मीद दिखाई देती। तैराकी ने उनके जीवन में एक नई रोशनी लाई, एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की, हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश की। हर दिन अपनी सीमाओं को पार किया। उन्होंने अपने आप को हर दिन चुनौती दी और हर दिन अपने आप को साबित किया। उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता और समर्पण ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी ये लगन, मुश्किलों से लड़ने की उनकी चाहत उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। मुरलीकांत की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
की यहाँ है। मुरलीकांत की मेहनत रंग लाई। उन्होंने 1972 में जर्मनी के हीडलबर्ग में हुए पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये उनके और पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्होंने 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। मुरलीकांत पेटकर की जीत सिर्फ एक मेडल की जीत नहीं थी, ये इंसानी हौसले की जीत थी। वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि विकलांगता कोई अक्षमता नहीं है। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के एथलीटों के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि अगर आप मन में ठान लें तो कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने सिर्फ मेडल ही नहीं जीते, उन्होंने लोगों का दिल भी जीता। उन्होंने लोगों के विकलांगता को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो उम्मीद की किरण बन गए, एक मिसाल बन गए कि कैसे दृढ़ इच्छाओं की डेडिकी से दे 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 इच्छा शक्ति और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुरलीकांत पेटकर ने सिर्फ खेलों में ही अपना योगदान नहीं दिया, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। उन्होंने अपने साथी सैनिकों के कल्याण के लिए बहुत काम किया। उन्होंने विकलांग सैनिकों की मदद के लिए संगठन बनाए। उनका मानना था कि समाज को कुछ वापस देना चाहिए। वो अपनी पूरी जिंदगी साहस, धैर्य और देशभक्ति की मिसाल बने रहे। मुरलीकांत पेटकर की कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने मुश्किलों को अवसरों में बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि कभी भी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी विरासत आज भी जीवित है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। उन्हें हमेशा एक सच्चे हीरो के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने स्पोर्ट्स और मानवीय धैर्य की सच्ची भावना का परिचय दिया। उनका जीवन हम सभी के लिए एक मिसाल है।